नमस्कार। बुधवार की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और इस बुधवार की क्लास में आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, सीखने के लिए प्रयासरत हैं और अध्यक्ष आदरणीय अग्रवाल सर से अद्भुत ज्ञान मिल रहा है इस बुधवार की क्लासेस में। तो क्लास के प्रारंभ हो उसके पूर्व हम चलते हैं प्रयागराज के हेडक्वार्टर, वहां से प्रार्थना होगी, उसके बाद क्लास प्रारंभ होगी। धन्यवाद अनिल भैया। आज की क्लास शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और अपनी स्पाइन को सीधी रखते हुए 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे और फिर संस्थान की प्रेयर को करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बने संताप हरे, जो हैं बिछुड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड छोटे अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधार से बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी और पिताजी। अब हम आमंत्रित करते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय जेपी अग्रवाल सर को आज के लेक्चर। Am I audible? जी, यू आर ऑडिबल एंड विजिबल सर। धन्यवाद प्रोफेसर अनिल सिंह, न केवल को होस्ट हैं बल्कि पूरे वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर हैं। और साथ ही धन्यवाद
अंशु जी और रीता पांडे जी को, जिन्होंने शुभारंभ करने के लिए परमात्मा की शक्ति को आहूत किया है। और ये संवेद प्रार्थना ही आज के परिवेश में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों, नेशनल चैनल में आप सभी सुधी जनों का हार्दिक स्वागत है। आभार और नमन करता हूं कि आपने जो है अपना सदैव बहुमूल्य समय और सहयोग प्रदान किया है। इस कार्यशाला में प्रवेश करने के लिए उस वैश्विक दिव्य शक्ति को आहूत करने के साथ साथ हमारे संस्थान के अजस्र प्रेरणा स्रोत आदरणीय खेमका जी की ऊर्जा को के साथ आइए प्रवेश करते हैं। मित्रों, पिछले कुछ समय से हम लोग कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जो आज के परिवेश में बहुत महत्वपूर्ण है। 3-4 चीजें सबको बहुत ज्यादा तंग कर रही हैं कि कुछ ऐसा वैश्विक महामारी के कारण जरा सी चीखें आती हैं, जरा सा टेम्परेचर रेज होता है, जरा सा बुखार की कंडीशन होती है, खांसी जुकाम, ये तो सदियों से होता रहा है। ये ट्रांजिशनल डिजीज के लिए सदैव जाना जाता था। इसलिए मित्रों, आज जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो बिल्कुल कि हम किस प्रकार से इनसे निजात पाए। आज जो लाखों इन्फेक्ट हो रहे हैं, अगर 3 लाख हो रहे हैं तो 2 लाख ठीक भी हो रहे हैं। 10% ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करके, और उनमें 10% ऐसे हैं जिनमें कि क्वारंटाइन के बाद जिनकी कंडीशन डे बाय डे डिटोरेट करके माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर हो जाती है। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? जो हम कर सकते हैं और आप कर सकते हैं, हम उसका भी तरीका बताएंगे। लेकिन आदमी के पैनिक सिंड्रोम के कारण जो है हॉस्पिटलाइज हो जाता है, हमारे आपके हाथ से जो है सारी बातें निकल जाती हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इनिशियल स्टेज पर अपने को जाने, अपने लक्षणों को जाने और तुरंत उपचार दें। और उपचार के लिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने इस मित्रों को, परिवारजनों को, सभी को कलर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम उनको इन एडवांस इन लक्षणों के सचित्र कलर से, मेथी से, क्योंकि एक्यूथेरेपी में जानने वाले आप लोग हैं, आपके पास मैग्नेट है, आप कर सकते हैं और आप कर भी रहे हैं। लेकिन जब इन्फेक्टेड हैं, आइसोलेशन में हैं, तो आप भी मजबूर हैं और पेशेंट भी मजबूर है। लेकिन कलर और मेथी वो इनिशियल स्टेज पे बहुत कारगर है। हम उन 10% की स्थिति भी ना आए, उसकी आज महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आप जानते हैं, इस विषय को हमें बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम ठीक हो सकते हैं और कोई भी स्टेज जो है फाइनल स्टेज नहीं आती है, अल्टीमेट स्टेज नहीं आती है, माइल्ड से भी स्टेज नहीं आती है, मॉडरेट भी नहीं आती है, और सीवियर कंडीशन में तो फिर निश्चित रूप से आप जानते हैं कि क्या हो सकता है। ऑक्सीजन भी काम नहीं करती, वेंटिलेटर्स और कहां तक, किस सीमा तक काम करेंगे, इसकी चर्चा हम सारी बात करेंगे।
सबसे पहले हम अपना प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट करें। और ये सबको मालूम है कि कब किसको जो है ये इन्फेक्शन जकड़ लेगा, कहां से आया है और कितनों और कैसे फैल जाएगा। सामान्य चर्चा ये है, सामान्य इंस्ट्रक्शंस और एसओपी है कि हमारी छींकों के ड्रॉपलेट्स, वो ड्रॉपलेट्स जो है कुछ देर डिस्टेंस पे हवा में रहते हैं। अगर उसका इनहेलेशन आपके 2 नॉस्ट्रिल और ओरल कैविटी से हुआ तो इनिशियल लेवल पे आपको अनुभव होने लगता है। ये सभी जानते हैं, बहुत दिनों से, 1 साल से इसका प्रसार और प्रचार हो रहा है कि हम कवर करके रखें नाक को और मुख को। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, अगर आ गया है तो क्या करेंगे, और आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, कभी कभी पता ही नहीं चलता कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, या जरा सी सावधानी अपनी हटी या दूसरों के माध्यम से हुआ, दोनों ही कंडीशन। तो पहला कंडीशन आपको हम लोगों ने बताया था कि प्रोटेक्शन के लिए आप दोनों स्मॉल फिंगर के सभी जॉइंट्स पे और दोनों ही थंब के जॉइंट्स पे ब्लैक कलर लगा के रखेंगे। इससे आप बचने के चांसेस हैं। मुझे फीडबैक काफी लोगों ने दिया, लेकिन इनिशियल स्टेज पे जहां फीवरिश कंडीशन हुई और फीवरिश कंडीशन के साथ साथ छींके, कोल्ड और कफ हुआ, ये बहुत पहली स्टेज है जिसमें सभी लोग जो है, अगर पैनिक नहीं होते हैं तो लोग बुखार की पैरासीटामोल और कुछ दवाइयां जो पेटेंट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट, हर एक स्टेट के गवर्नमेंट ने सब जगह प्रसारित कर दी, और घर घर मालूम है लोगों ने थोड़ी बहुत रख भी रखी। उसका प्रयोग के साथ साथ आदमी पैनिक कितना हो जाता है कि परेशान हो जाता है। तो मित्रों, सेकंड बात जो कि कुछ लक्षण आ रहे हैं, उसके लिए आपके फिंगर नंबर 1 2 3 4, ये ध्यान से सुनिए। 1 2 3 4 कौन है? 1 2 आपके दोनों स्मॉल फिंगर हैं और 3 4 इंडेक्स फिंगर है। इनमें 3 ज्वाइंट हैं। अपर ज्वाइंट को हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के पार्लेंस में कहते हैं वात ज्वाइंट, और मिडिल ज्वाइंट को हम बोलते हैं पित्त ज्वाइंट, और कफ ज्वाइंट जो है वो नीचे वाला है प्रॉक्सिमल, जो कि आपके हथेली से जुड़ा हुआ होता है। अब आपके पास 3 लक्षण हैं कि आप फीवरिश हैं, पल्स रेज्ड है, हल्की सी ब्रेथलेसनेस है, खुरखुरे, खांसी है, और थोड़ा बहुत बलगम भी आ रहा है। इनिशियल स्टेज का ट्रीटमेंट बाय कलर, आप इन चारों फिंगर पे, वात ज्वाइंट पे ब्लैक कलर, ये प्रोटेक्टिव है, इन्फेक्शन रोकेगा। दूसरा, पित्त ज्वाइंट का मतलब है कि हमारे हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज्ड है, और इसमें हम ग्रीन कलर लगाएंगे। चारों देखिए, बिल्कुल आप चित्र देखिए, क्योंकि इसका रैशनल भी मैं बताना चाहूंगा। विद योर में जो है वेस्टर्न नॉलेज के हिसाब से कलर के डायकॉटमी, कलर का जो है किस तरीके से ये यूजफुल है, एक बहुत बड़ा केमिकल है, एक बहुत बड़ा हीलिंग एजेंट है, और अनेक इसके रूप है। इसमें विबग्योर में ग्रीन जो है दैट रिप्रेजेंट्स द कोल्डनेस। हमारी बॉडी में जब टिश्यू में टेम्परेचर रेज्ड है, इनिशियल लेवल पे 100 हुआ, तो हम पित्त ज्वाइंट पे क्या सेडेट करते हैं? हीट को,
और हीट का जो है लाइट ब्लू कलर है, और उसका सेडेशन जो है उसको कम करने के लिए, हीट को, टेम्परेचर को लोअर डाउन करने के लिए हम कोल्डनेस बढ़ाते हैं, इसका मतलब है ग्रीन कलर। मित्रों, अब आपका प्रश्न है कि कफ ज्वाइंट पे हमारा लाइट ब्लू कलर क्यों है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि महामारी वैश्विक है और ये ब्रह्मांड से आई हुई, ब्रह्मांड का टेम्परेचर जो है पूरे विश्व के और उन एरियाज को जो है कवर करता है जहां वल्नरेबल सिचुएशंस हैं, इम्यून सिस्टम है और वेरिएशन बहुत शार्प है। पूरे ग्लोब में ये जरूरी नहीं कि हॉट एंड कोल्ड का मतलब है कि आज 24 घंटे में कभी ज्यादा गर्मी पड़ी और कभी तुरंत मौसम बदल गया, ठंड हुआ और बारिश हो गई। इसे कहते हैं हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन। बॉडी का इम्यून सिस्टम ब्रह्मांड के इम्यून सिस्टम से मेल नहीं खाता, इतना शार्प फ्लक्चुएशंस, और जिसकी वजह से गले में, यानी बिना किसी प्रयास के अगर हमारे नॉस्ट्रल्स और ओरल कैविटी अनप्रोटेक्टेड हैं तो हम बाहर निकलते हैं या किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें इन्फेक्शन इनगल्फ कर लेता है, नाक के माध्यम से और मुख के माध्यम से। पिछली बार हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ओरल कैविटी और नेजल कैविटी हमारी, ये किस तरीके से दो तरीके से कनेक्टेड है। एक तो लंग्स से, जैसे ट्रेकिया और विंड पाइप कहते हैं, और दूसरा मुख द्वार से ओरल कैविटी हमारे फूड पाइप के माध्यम से जीआईटी से कनेक्टेड है। और ये दोनों ही कारण है इन्फेक्शन के ट्रेवल करने का, अंदर जाने का। सबसे प्रमुख मार्ग जो है दो नॉस्ट्रल है। 10 ओरिजिन में हम इनको 1 और 2 कहते हैं, और सबसे बड़ा जो ओरिजिन फॉर ऑल है, श्वास के लिए भी, यानी रेस्पिरेशन के लिए भी, सर्कुलेशन के लिए भी, और फूड के माध्यम से हमारा फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा और ब्लड टिश्यू जितने इंपॉर्टेंट हैं, जिसके कारण हाराकारी होती है, खांसी हुई, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे ब्लड के पैरामीटर्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर, और फिर अनकंट्रोल, किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहती, अनुपलब्धता है और पैनिक सिंड्रोम होने की वजह से इधर उधर भागते हैं। तो आप कहेंगे क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला प्रथम उपचार तो प्रोटेक्टिव है, जो ब्लैक कलर लगाकर। और इनिशियल लेवल के लक्षण जो है, हमने बताया कि इन चारों फिंगर के वात ज्वाइंट में ब्लैक कलर, पित्त ज्वाइंट में ग्रीन कलर और कफ ज्वाइंट में लाइट ब्लू कलर। हॉट एंड कोल्ड का मतलब यह है कि हमने टिश्यू की जो टेम्परेचर रेज्ड है पित्त ज्वाइंट से, उसको उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करने का प्रयास किया। और जो हमारे शरीर के अंदर वाटर या मॉइस्चर का इम्बैलेंस होने के कारण या तो म्यूकस का फॉर्मेशन है या बलगम का है, और जो कि स्ट्रेसिस या ऑब्स्ट्रक्शन एयरवेज में या छोटे छोटे चैनल में कर देता है, जिसके कारण दो कंडीशंस होती है, इन्फ्लेमेशन और वहां पर जो है फ्लेग्मा एंड फायर। ये चाइनीज कंसेप्ट के हिसाब से उसके पार्लेंस में है, लेकिन आयुर्वेदिक और आपके वेस्टर्न मेडिकल साइंस के सिस्टम से इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इनिशियल स्टेज पे, एक्यूट स्टेज पे इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी की भी 3 स्टेज हैं। एक्यूट पहले जो है सब एक्यूट, एक्यूट और मोस्ट एक्यूट, और बाद में जो है ये उसका नेचर बदल जाता है। तो आपने देखा होगा कि किसी को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि दिन में जब फीवर बढ़े
तो पैरासिटामोल ले लीजिए, उस समय लीजिए 100 से ऊपर। बाकी आप अपना कुछ काढ़े हैं और तमाम तरीके के सजेशंस हैं, और उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक और गले के लिए कुछ मेडिसिन सजेस्ट किए। लेकिन जैसे ही 2 की जगह 3 पैरासिटामोल हुई, 4 भी देखी गई हैं, और मैंने ये सुना है कि 5-5 क्रोसिन या पैरासिटामोल लेकर कोशिश की जा रही है, और उसके बाद भी 5-5, 6-6 दिन कंटिन्यू होके समस्याएं बनी हुई। तो ये कफ जॉइंट पे पहले इटियोलॉजी आप समझ लीजिए कि ये हीट को डेवलप करेगा। जहां जहां इस प्रकार के मॉइस्चर के इम्बैलेंस के कारण फॉर्मेशन बलगम का हो रहा है, म्यूकस का हो रहा है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए आपको, ये सारी बात हमने इनिशियल लेवल पे है कि ताकि उस कंडीशन को पहुंच ही ना पाए जिससे आप जो है माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर कंडीशन में पहुंचे। सीवियर कंडीशन बहुत रेयर परसेंटेज है, उससे पहले मॉडरेट पे ही और माइल्ड पे ही इतनी हाराकारी होके कि ऑक्सीजन चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए। आप इसको प्रयास तो करें। आप सबको पूरा का पूरा जैसे मेडिसिन रखना चाहते हैं, किट रखना चाहते हैं, वैसे ही अपने चार्ट अपने रेडीमेड रखिए, कलर रखिए, मेथी रखिए, कोई खर्च नहीं, विशेष खर्च नहीं। और इसको आप कहीं भी हो, आइसोलेशन में, हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू में है, तो आप कलर अप्लाई कर सकते हैं, रिंग चला सकते हैं, दबा सकते हैं। जोन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए चीख चीख के कह रहा हूं कि आज के परिवेश में गंभीर रोगों के लिए भी आपको जोन 1, 2, 3 का ट्रीटमेंट और चैनल का ट्रीटमेंट करना ही चाहिए, और कलर लगाना ही चाहिए। मॉइस्चर हुआ, किसी प्रकार का म्यूकस और बलगम है, ये फर्स्ट स्टेज की बात है, और ये आपको लाभ देगा। अब आइए, आप थेरेपिस्ट हैं, और अब थेरेपिस्ट ये हैं कि शुरू इनिशियल लेवल पे आप जॉइंट पे मैग्नेट लगा लेते हैं, लेकिन मित्रों स्पाइरल नहीं लगा पाते। चार्ट से स्पाइरल भी लगा लेते हैं, और मैंने देखा है कि जिन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स और वैसे जो कि पुलिस ड्यूटी और अन्य उस पे थे, उन्होंने चार्ट के माध्यम से खुद भी इलाज किया और दूसरों को भी। लेकिन आप इन चारों के पित्त ज्वाइंट पे अगर टेम्परेचर अच्छा खासा भी है तो मैग्नेट से आप नोट कर लीजिए, ये इसमें चित्र में भी दिया हुआ है। फिंगर नंबर 1, 2, 3, 4 में पित्त ज्वाइंट में 2, 3, 4 सेडेट, 5, 6 टोन, 0 टोन, 9 सेडेट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फिंगर नंबर 1, 2, 3, 4, ये कई एंगल से 1, 2, 3, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप CME नियम को ले लीजिए, जिसमें ट्राइपॉडिक कंसेप्ट है, चाइनीज मेरिडियन के को ज्वाइंट पे कन्वर्ट किया गया है, फिजियोलॉजी एनाटॉमी को भी कंसीडर किया गया है, और आयुर्वेदिक कंसेप्ट सर्वोपरि है। CME नियम का मतलब चाइनीज मेरिडियंस, मेडिसिन इन आयुर्वेदिक मोल्ड, सांचा, ढांचा। तो पित्त ज्वाइंट बोथ इंडेक्स फिंगर प्लाज्मा और ब्लड का है। आप जानते हैं कि सीवियर कंडीशन में भी प्लाज्मा का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये हम चर्चा करेंगे। और ब्लड की तो जांच इनिशियल लेवल पे ही होती है। आप देखिए, ब्लड से पहले हमारी बॉडी में प्लाज्मा का निर्माण होता है, और मजे की बात यह है कि हम किसी भी गंभीर बीमारी को पहले ट्रीटमेंट स्टडी कराते हैं ब्लड का, हेमेटोलॉजिकल रिपोर्ट्स की एनालिसिस करवाते हैं, कितना CBC क्या है, LFT क्या है, KFT क्या है, और बाकी जितने भी टेस्ट हैं उन सबको कराते हैं। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, ऑक्सीजन काम नहीं कर रही है, वेंटिलेटर पे है, और मल्टी ऑर्गन का फेलियर है, तो ड्रिप के माध्यम से आपको प्लाज्मा के सीगमेंट्स का इन्फ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन होता है। यानी मजे की बात देखिए कि जिस ब्लड की जांच करके हम इनिशियल माइल्ड और मॉडरेट की कंडीशन को जानने की कोशिश करते हैं, और ट्रीटमेंट हो रहा ड्रिप के माध्यम से, और प्लाज्मा के
जितने सीगमेंट्स हैं उनका ट्रांसफ्यूजन करा के हो रहा है। कहीं प्रोटीन चढ़ाया जा रहा है, तो कहीं जो है और तमाम तरीके के विटामिन हैं और अन्य प्रकार के जो है पैक्स हैं, उसको ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। तो मित्रों, ये परमात्मा की अद्भुत चीजें हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न मेडिकल साइंस के नॉलेज को जब हम इन्फ्यूज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तब आपको आनंद भी आएगा और सभी लोग इस बात को स्वीकार कर पाएंगे कि ये जो कंसेप्ट है ये निश्चित रूप से गंभीरता से बचा सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन से बचा सकता है। ऑक्सीजन, आप बिना ऑक्सीजन और के सपोर्ट के ऑक्सीजन का अनुभव। अब देखें विजन क्या है, क्यों है, और आपने कभी सोचा कि स्टीम इनहेलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इनिशियल स्टेज पे आपको पता लगने लगता है कि ऑल इज नॉट वेल। आपने टेस्ट नहीं कराया है, इन्फेक्शन अभी नहीं सामने आया है, उसके बाद भी लेकिन सिम्टम्स और एसिम्टोमेटिक आप इन्फेक्टेड हैं और आपने स्टीम ली। तो दो तरीके से स्टीम का इनहेलेशन है। नॉस्ट्रिल से, वो सीधे कनेक्टिविटी होता है विंड पाइप से, हीट अप करके जो इन्फेक्टिंग एजेंट्स हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, उनको किल कर देता है। और दूसरा तरीका है जो कि फूड पाइप से कनेक्टेड होता है और इसके बीच में फेरिंग्स और कनेक्टिविटी दोनों सिस्टम से है, वहां पर भी इनहेलेशन करने से स्टीम के तो रिलीफ मिलता है और इनिशियल स्टेज के ये भी एक होम ट्रीटमेंट और खुद कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो है राइट इंडेक्स फिंगर प्लाज्मा की है और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ब्लड की है, और साथ में जो है इसका जो एलिमेंट है, महाभूत है, 4 का, यानी राइट इंडेक्स फिंगर का जल है, वाटर है, और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर फायर है। और फर्स्ट फिंगर जो है राइट एसएफ, वो आकाश है, जो गैसियस एनवलप है, जिसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी ऑक्सीजन के अधिकरण फेफड़े से। और 2 कौन सा है? ये जो है इसकी नॉस्ट्रिल नंबर 2 से कनेक्टिविटी है और डायरेक्ट इसका जो है ब्लड के सर्कुलेशन से। ये अनेक एंगल से मैं बात कर रहा हूं। आयुर्वेदिक में प्रथम फिंगर नंबर 1 यानी राइट स्मॉल फिंगर आकाश, जो कि लंग्स और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने के लिए इसमें बहुत बड़े उपकरण लगे हुए हैं। दूसरा, ऑक्सीजन शरीर से देखिए 2 तरीके से एक्सचेंज होती है। एक इनटेक होता है कॉस्मोस से और दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, कि जो हार्ट के माध्यम से सर्कुलेशन के लिए ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन की स्थापना के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए दूषित टॉक्सिनेटेड ब्लड जो है वीनस ब्लड हार्ट के माध्यम से पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स में आता है और वहां पर ऑक्सीजन प्रतिस्थापित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दी जाती है। लेकिन मित्रों, अब आज शॉर्ट सप्लाई है हमारे लंग्स के पास। क्यों? आपने सोचा? अरे ऊपर तो आपने कहा कि परमात्मा का असीम भंडार है, कॉस्मोस से जितनी चाहे ले लो, लेकिन दूसरा हम कह रहे हैं कि आज ऑल इज नॉट वेल, हमारी मशीन ठीक से काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? एक मिस्टर वायरस है जिसने कब्जा कर लिया, हाईजैक कर लिया, और जिसके कारण जो है लंग्स में हजारों छोटे छोटे लंग्स हैं जिसे एल्वियोली कहते हैं, और लंग्स के 3 भाग जो है ब्रोंकियल ट्री में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली जो सबसे छोटे हैं। अगर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एल्वियोली के
क्लस्टर्स अफेक्टेड हैं तो सीवियरिटी की तरफ जा रहा है। ब्रोंकियल्स जो है मॉडरेट है, और अगर हमारी ब्रोंकाई पे है तो माइल्ड है, आसानी से हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि पिछली बार आपने कहा कि आप सीटी स्कैन करा के उसमें स्कोरिंग 5 लोब की 5 स्कोर की 25, अगर 6/25% है तो माइल्ड है, 10/25% और 10 to 12 है तो मॉडरेट है, और 7 अगर 18/25 है तो सीवियर। सीवियर का मतलब क्या हुआ? आज जो है लंग्स में हाईजैक हो गया है, और जिसके कारण लंग्स की एक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, ब्रह्मांड से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है। और दूसरा काम, जो ब्लड से मिली कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्रदूषण दूर करने के लिए जो हार्ट ने दिया था उसे वापस कर दिया गया कि शॉर्ट सप्लाई है, नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन से काम नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से काम चलाइए। अरे रे रे, नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? हमारे सारे सेल रूपी जितने भी हैं वो सब दम तोड़ देंगे और हार्ट कोलैप्स कर जाएगा, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ब्रह्मांड में भी इस प्रकार की घटनाएं न्यूज में आप देख रहे होंगे, और ये हाईजैक हुआ। और हम हाईजैक क्यों होने दें? इनिशियल स्टेज पे हमने स्टीम दिया, कलर लगाए और प्रोटेक्शन किया। अब हमारे पास समस्या आई कि इन्वेट कर गया, बढ़ने ना दें, तो जोन थेरेपी। और अपने जो है ये हनुमान जी का गदा, मारुति नंदन, आइए इस मारुति नंदन हनुमान जी के गधे को चलाइए। और कहां चलाइए? दोनों लंग्स के जोन में चलाइए। जिन्होंने कब्जा किया है उन्हें बेदखल कर दीजिए, मार डालिए। मारुति नंदन का मतलब है हवा के स्वामी, और मारुति हमारे श्वास के स्वामी है, प्राण के स्वामी है, और उनका ये गदा जो है अरिदमन करता है। कॉस्मोस से आए हुए उन निशाचरों को, उन वायरस को समाप्त करने के लिए आप देखिए, इन पे हमने दबाव दिया और दबाव देते रहे। आइसोलेशन में है, आईसीयू में है, घर में है, और गंभीर हॉस्पिटल में बेड नहीं, नो प्रॉब्लम, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, नो प्रॉब्लम, पल्स मीटर से चेक किया, नो प्रॉब्लम, 90 है तो कोई बात नहीं, 94 को स्टैंडर्ड कहते हैं, लेकिन हम इसको दबाते रहे। हमारे पास समस्या क्या है कि हमारा सांस नहीं फूल रहा, लेकिन लंग्स की वजह से नहीं फूल रहा। हम पैनिक सिंड्रोम, घर में सब अफरा तफरी है, घर में एक सदस्य है और वो कोई किसी को कांटेक्ट कर रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन हो, सिलेंडर मिल जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए, कैसे होगी, क्या करेंगे? और ये समस्या गंभीर होती चली जा रही है और सब परेशान, बुरे हाल। तो पहला ट्रीटमेंट ये होगा। और दूसरा, सीटी आपने देखा। अब हम आपके स्पाइरल की तरफ आते हैं। हमने इशारे में कहा कि हमारा मुख द्वार 0 है, और 0 का अधिकरण कहाँ है? राइट थंब। और नॉस्ट्रिल राइट का जो है कौन है? स्मॉल, राइट स्मॉल। और लेफ्ट का है लेफ्ट स्मॉल फिंगर। हमने पिछली बार आपको जो है विंड पाइप का, फेरिंग्स और लैरिंग्स का दिखाया था, फूड पाइप का दिखाया था, और विंड पाइप का, कि वहां पर ट्रेवल करके इन्फ्लेमेशन हुआ, सांस फूलना शुरू हुआ, खांसी शुरू हुई, और बलगम आना शुरू हुआ, और पूरे चेस्ट में आपने देखा कि जैसे कोई चीज लीप दी हुई, हल्के हल्के स्कैटर्ड क्लस्टर से दिखाई पड़ रहा है। वो इन्फेक्शन के क्लस्टर्स हैं, ओपेसिटीज। और ये वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा कार्य किया है। और आज बिना मेडिसिन के, आप थेरेपिस्ट हैं, चार्ट लीजिए, चार्ट देखिए आपके सामने आ गया। इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे? राइट थंब, 0 का मतलब आपका ओरल कैविटी को और नॉस्ट्रिल के माध्यम से पूरी विंड पाइप और फूड पाइप को, जहां पर स्टीम ले जाके हम पहुंचा पाते हैं, हमने लिया। स्टीम के साथ साथ मेडिसिन डाल दी। और हमने क्या मेडिसिन डाली? राइट थंब,
नोट कर लीजिए, 0 1 2 स्पाइरल। वाई 0? क्योंकि हमने पूरे फूड पाइप को, ओरल कैविटी को, उसके अंदर हम स्टीम के साथ साथ मेडिसिन, और कौन सी मेडिसिन? एनर्जी मेडिसिन। कहां से आई? परमात्मा की। किसके पास है? आपके पास है। कहां से है? ओरिजिन नाम के फिंगर में, राइट थंब में। और परमात्मा की दी हुई बीमारियां, महामारी परमात्मा के माध्यम से ही जाएगी, चाहे हमारे शरीर का आत्मबल है, आत्मनिर्भरता है, और सेल्फ एप्लीकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। राइट थंब 0 1 2 स्पाइरल। इसका मतलब वी हैव कवर्ड नॉट ओनली द मास्क, द ट्रीटमेंट टू द ओरल कैविटी, इंटायर ओरल कैविटी, सारे जितने ग्लैंड्स हैं, जितने हमारे उसके वॉल्स हैं, स्फिंक्टर्स हैं, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, और पूरा ब्रोंकियल ट्री, उसको हमने वहां पर क्या किया? 3-6 टोन 4-5 से दे, यानी 3 हमारे आयुर्वेद में 10 है। हमने टाइम और फायर को मिला के उसमें जो वहां पर इन्फेक्शन है, ऐसी कंडीशन है, जो फ्लेग्म है, जो कफ बना है, जो वहां पर सबने कवर करके सारे जितने एल्वियोली हैं उनको ढक दिया है, उनको हाईजैक कर लिया है, और उनकी एक्टिविटी बंद हो गई है। श्वास का, ऑक्सीजन का लेना खींचना, और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना कम हो गया। पल्स मीटर बता रहा है कि लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इज गोइंग डाउन डाउन डाउन। तो अप करने के लिए पहले हमने जोन 1 पे ट्रीटमेंट किया, फिर चैनल, बैक ऑफ द चैनल पावर लाइन को खींचा, देखा, और फिर ट्रीटमेंट राइट थंब 0 1 स्पाइरल पे 4-5 सीडेट 3-6 टोन। आपने ये, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिले, क्या करें? आपने चार्ट लिया, किसी से मांगा। कुछ लोगों ने हमारे एक सेमेस्टर के, यानी ऑनलाइन के, ऑनलाइन कैंपस के स्टूडेंट ने 75 कोविड के पेशेंट्स को एक्यूथेरेपी से ठीक किया है, और उन्होंने अपना वीडियो जिनको ठीक किया है, उसमें डॉक्टर्स की फैमिली, एक फैमिली के 12 से 16 लोग हैं, और अपने परिवार के लोगों से जब अपनी बेटी का, अपने माँ का, अपने परिवार के सदस्य का ट्रीटमेंट, उन्होंने कहा चाहे मरे हम जिए, हम इनको ट्रीटमेंट खुद देंगे, फिजिकल देंगे। और हिम्मत कैसे बढ़ी? ट्रीटमेंट से, देने से, लाभ मिलने से, परिणाम मिलने से। आज मैं इसलिए बात बता रहा हूँ, ये हमारी रिसर्च का लेटेस्ट मॉड्यूल है कि राइट थंब के 0 1 2 10 ओरिजिन में हम सबकी एनर्जी का अलॉटमेंट करेंगे। 2 नॉस्ट्रिल जिसमें मास्क लगाकर 24 घंटे हम रखते हैं, अगर प्रवेश कर गया तो क्या करेंगे, और माइल्ड से मॉडरेट पे हो गया तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन नहीं मिली, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं मिला, करके देखा, लाभ मिला। तो क्या हुआ? तीनों पे 0 1 2 पे 4-5 सीडेट 3-6 टोन। ये देखिए आपके सामने कलर से है। अभी आपको एक और बाकी है कि राइट स्मॉल फिंगर पे और लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे यही ट्रीटमेंट करने पे, राइट स्मॉल फिंगर पे करने पे सीधे विंड पाइप और लंग्स पे हमारा ट्रीटमेंट जाएगा, और लंग्स की कनेक्टिविटी हार्ट से है, और आप जानते हैं कि लेफ्ट स्मॉल फिंगर हार्ट की का अधिकरण है, जिसमें इतने उपकरण हार्ट से संबंधित लगे हैं कि आप सारी आर्टरीज का, ब्लड के सर्कुलेशन का, पूरे सिस्टमिक और ऑर्गन और उसके पार्ट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बोथ है सब 0 1 2 स्पाइरल में 4-5 सीडेट 3-6 टोन 0 टोन 9 सीडेट। ये आपको कलर और मैग्नेट दोनों से ही आपको शेयर करेंगे, स्क्रीन शेयर करना है।
और बाद में पीडीएफ से भेजने का प्राविधान किया है हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने, और पूरी रिसर्च टीम ने ये निर्णय लिया है बना के, और आपको पोस्ट कर देंगे। आपका दायित्व है कि इनको फॉरवर्ड करें और नीचे उनको बताएं, लिख दें कि ये आपको सारे सिम्टम्स, मेडिसिन को कोई आप मत मना कीजिए, और मेडिसिन, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो लोग 4 पैरासिटामोल खा रहे हैं उनकी 3 हो जाएगी, जो 3 खा रहे हैं उनकी 2 हो जाएगी, और पॉजिटिव से नेगेटिव होने में कम समय लगेगा और साइड इफेक्ट्स भी कम आएंगे। और महत्वपूर्ण बातें होंगी। आज ऑनलाइन ट्रीटमेंट में बहुत से ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको इतना बड़ा अनुभव हो गया है कि हम पहले ट्रीटमेंट ये करेंगे किसी भी इन्फेक्शन का, और बाद में जो है जब पोस्ट कोविड के हैं उसका भी ट्रीटमेंट है। तो ये एक ट्रीटमेंट हुआ। दूसरा ट्रीटमेंट आप नोट कर लीजिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पोस्ट कोविड में और प्री कोविड में भी प्रोटेक्टिव भी है, होने के बाद भी, और पोस्ट भी है। राइट थंब में 0, 1 and 0, 2 RLVM, 0, 1, 0, 2 RLVM, 1, 4, 5 sedate, 3, 6, 8 tone, 0 tone, 9 sedate। किसी भी प्रकार का जनरल इन्फेक्शन है तो हम लेफ्ट थंब में ऑल एलवीएम 0 टोन 9 sedate करेंगे। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो 10 डॉट्स ब्लैक कलर के लगा देंगे। और इसी तरीके से हमारा रिसर्च विंग आपको राइट थंब के 0, 1 और 0, 2 RLVM का कलर का एप्लीकेशंस भी भेज देंगे। अब आइए, जब ब्लड टेस्ट हुआ आपने देखा कि इसको हमने काफी दूर तक माइल्ड और मॉडरेट पे ऑक्सीजन के लेवल को इंप्रूवमेंट करने के लिए, देखिए आप किसी चीज को क्लेम नहीं करेंगे, हमारे लिए जीवन थेरेपी महत्वपूर्ण नहीं है। मनुष्य के जीवन का मूल्य हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा संस्थान ना नाम चाहता है ना दाम चाहता है, लेकिन परमात्मा की शक्ति को खुलकर बिखेर देना चाहता है। और परमात्मा की दी हुई शक्ति ऊपर से खेमका जी प्रतिनिधित्व करके हम सबको दे रहे हैं। हम क्यों न लुटाएं, क्यों न सबको दें, और ये प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। अब आगे आते हैं। आपने देखा होगा कि सीवियरिटी, इसमें जब वेंटिलेटर से पहले ऑक्सीजन क्यों नहीं कंट्रोल हो रही, ऑक्सीजन 24 घंटे लगने के बाद भी लेवल क्यों कम हो रहा है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन आती है कि वेंटिलेटर को ढूंढा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मल्टी ऑर्गन की तरफ जा रहा है। हमने बताया कि आपके सामने एक स्थिति रखी कि सीटी स्कैन होने पे स्कोर इज हाई, और स्कोर इतना हाई है कि काफी लंग्स के पैरेंकाइमा लेवल तक हो गई, ओपेसिटीज हैं इनिशियल लेवल से सेकंड और थर्ड लेवल पे आ गई हैं। तो ऐसी दशा में ऑक्सीजन का और एक्सचेंज मुश्किल हो गया है। लंग्स के माध्यम से सर्कुलेशन को हमने बताया ना कि आपको लंग्स ने कह दिया कि आज हमारे उपकरण ठीक काम नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट सप्लाई है, हम आपको नहीं दे पाएंगे, हार्ट इज गोइंग टू कोलैप्स। और बहुत से लोग कोलैप्स हो जा रहे हैं। तो मित्रों, ऐसे में आपको आईसीयू में और हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान कुछ टेस्ट किए जाते हैं। एक टेस्ट है सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। आप कहते हैं इसका परिचय तो बहुत पुराना है, बिल्कुल पुराना है, और इस संस्थान ने इसको इतना परिचित बना दिया कि आज के परिवेश में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि जब इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऐसी है कि सारे सैक्स जो हैं, एल्वियोली हैं, उनके छिद्र बंद हो गए, काम करना बंद हो गया, ऑक्सीजन का एक्सचेंज प्रोडक्शन बंद हो गया, इंस्पायर करना मुश्किल हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया, तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, ब्रह्मांड से कैसे लेंगे? सब आर्टिफिशियल और लाइफ सपोर्ट से ही होगा, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं।
एल्वियोली और ब्रोंकाई नहीं काम कर रहे हैं। ऐसी दशा में क्या करेंगे? इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए सीआरपी के पॉइंट्स, सीआरपी के मेरे मेडिकल फ्रेटर्निटी, हमारे आपने देखा होगा कि बहुत ही सेलिब्रिटी एलोपैथिक डॉक्टर्स हमारे कॉलेज के मेडिकल बोर्ड में हैं, और उन्होंने इस बात को तस्दीक किया कि बहुत सी ऐसी जांच है जो हम डायग्नोसिस के लिए नहीं बल्कि जानने के लिए है, और उसके टोटल सपोर्ट के लिए प्रयास करते हैं कि हम कहीं ना कहीं से वेंटिलेटर और उसके माध्यम से और ड्रिप के माध्यम से मेडिसिन और जीवन रक्षक दवाएं और विटामिन और प्रोटीन आदि चढ़ाकर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करा के हम कोशिश ये करते हैं कि जीवन दान दे, और हो भी रहा है, ऐसा भी नहीं। लेकिन हमारे पास तो ना वेंटिलेटर है ना ऑक्सीजन की मशीन है, परमात्मा के दिए हुए उपकरण है, उसका सॉफ्टवेयर है, उसका 25 वर्षों से हम सब ने मिलकर जो मेहनत की है उसके माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। और मैं आपको पहले ये देखें, सीआरपी का मतलब है सी रिएक्टिव प्रोटीन। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस इतनी ज्यादा हो गई हैं कि ब्लड के और प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन हमारी बॉडी का रक्षक है, प्लाज्मा प्रोटीन जो है, देखिए इसको हमें डिटेल में बताना चाहिए कि प्लाज्मा क्या है और ब्लड क्या है और टिश्यूज के बाद सारा फॉर्मेशन क्या है। लेकिन आज इतना जानना है कि सीआरपी अगर नॉर्मल होता है 5 to 6, लास्ट जो अपर लिमिट है, कुछ लोग 5 कुछ लोग 6, मैंने देखा कि 50 है, 30 है, 60 है। जिनके दो कंडीशन में, एक्यूट में है तो 30 भी कम है, 40 भी कम है और कंट्रोल हो सकता है, लेकिन उसके लिए टोटलिटी का ट्रीटमेंट चाहिए। और हम अपने आज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मेगा मेरिडियन में, बहुत मेगा मेरिडियन में चक्र के माध्यम से आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि चक्र 145 सीडेड 368 टोन, इसका भी पीडीएफ आपको हम देंगे। अनिल जी, इसका कलर से भी आप स्क्रीन शेयर करते हैं कि कलर में जो है क्या करेंगे, 09 में ब्लैक, 1 को हम सेडेट करेंगे, 1 का जो है सेडेट करने के लिए ब्लू कलर, और 2 सेडेट करेंगे तो इसका है लाइट ब्लू, और 3 टोन करेंगे लाइट ब्लू, 4 सेडेट करेंगे तो येलो, 5 सेडेट करेंगे तो ऑरेंज। तो क्या हुआ, 1 4 5 सेडेट, 3 6 8 टोन, 8 में है पिंक कलर, 09 ब्लैक कलर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। आपने जैसे ही डॉक्टर्स ने कहा कि एलएफटी कराइए, केएफटी कराइए, सीआरपी कराए, डी डाइमर टेस्ट, तो वो अभी हम दूसरा बताते हैं आपको। लेकिन आपने देखा कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं जा रही, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी मिल गया लेकिन ऑक्सीजन नहीं जा रही, लेवल घटता जा रहा, क्यों? इसका जवाब ये है, दूसरा एंटीकोगुलेंट हमें चाहिए। और लोग कहते हैं कि हर कंडीशन में जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या अन्य कंडीशंस हैं जिसमें कि ब्लड थिनर अक्सर दिए जाते हैं, यहां पर एंटीकोगुलेंट वर्ड हम यूज कर रहे हैं कि कोगुलेशन, क्योंकि जैसे ही फ्लेग्म और हाईजैक हुआ, लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, ऑर्डिनरी इनिशियल लेवल से माइल्ड से मॉडरेट, तो वहां स्थिति क्या हुई कि गांठें जम जाती हैं, ओपेसिटीज बन जाती हैं, और वो फिर वहां पर एक क्लस्टर ऑफ 10 20 40 50 एल्वियोले का एरिया को रोककर वहां पे ऑक्सीजन का इंटेक और एक्सचेंज, आयनिक एक्सचेंज बंद हो जाते हैं, गैसियस एक्सचेंज बंद हो जाता है, वो छिद्र ही काम नहीं करते। और अगर 50 एक एरिया का लंग्स बहुत बड़ा है, 5 जोन है, लेफ्ट में 3 लोब है, अपर मीडियम और लोअर,
और लेफ्ट में 2 हैं, और इनमें अगर क्लस्टर्स हैं बहुत से, और 1 सेंटीमीटर का भी एरिया अगर ब्लॉक हो गया 2 सेंटीमीटर, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाएगा। और इसी तरीके के बहुत सी स्कैटर्ड ओपेसिटीज हैं, ये सब आपको लैंग्वेज मिलेगी। तो ट्रीटमेंट हमने जो स्पाइरल का दिया। अब आइए एंटी कोगुलेशन ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए कि गांठें बन रही है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सिलेंडर काम नहीं कर रहा, और बहुतों के मल्टी ऑर्गन फेलियर का मतलब क्या हुआ कि पूरी ऑर्गन जो है, किडनी भी, हार्ट का भी कंडीशंस खराब हो रही है, लिवर प्रॉपर नहीं फंक्शन कर रहा है। अगर किडनी नहीं कर रही तो प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, और टॉक्सिन्स रिटेंड हो जा रहे हैं, क्रिएटिन बढ़ जा रहा है, यूरिया बढ़ जा रहा है, और हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है। हीमोग्लोबिन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट कैरियर ऑफ द ऑक्सीजन। एक तो कैरियर है, दूसरा क्या है, रोग स्टेसिस कर दी है, कोगुलेशन हो गया है, जगह जगह लंग्स में जो है थक्के बन गए हैं। थक्के बढ़ना और इस प्रकार की गांठों का बनना, इसे नोट कर लीजिए। राइट रिंग फिंगर 9th स्पाइरल, राइट रिंग फिंगर 9th स्पाइरल, 3-4 टोन, 5-6 सेडेड। लेफ्ट रिंग फिंगर 0 स्पाइरल। ये देखिए, आपको स्क्रीन शेयर करके ये मैग्नेट का भी और कलर का भी चार्ट दिया हुआ है। लेकिन ऐसी कंडीशन में मेरा आपसे निवेदन है कि मैग्नेट अगर नहीं लगा सकें तभी कलर लगाएं, नहीं तो मैग्नेट जरूर लगाइए और आपको इसके परिणाम बिल्कुल दिखेंगे। ईश्वर करेगा तो आपको ऑक्सीजन का लेवल जो डिस्टर्ब हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, लेवल गिरता जा रहा है, वो कंट्रोल होगा। आपके आर्टरीज जगह जगह ब्लॉक हो रही है, रूटीन कोर्स में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिनको कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्लेक्स जम जाते हैं, थ्रोम्बोसिस हो जाता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट ब्लॉक जैसी कंडीशन होती है। ये आज की तारीख में नहीं, आज की तारीख में तो लंग्स में ये कभी आपने नहीं सुना होगा कि ये वर्ड्स जो हैं। लेकिन डी डाइमर टेस्ट अब क्या है, वो ये बताता है कि लंग्स में कहाँ कहाँ कोगुलेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ थिकनिंग हो रही है, कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया में उसके प्लूरा के जो कवरिंग्स हैं वहां हो रहा है, कि जोन में, लोब्स में, कि किस प्रकार से गांठें दिख रही हैं, ओपेसिटीज दिख रही हैं अनेक वर्ड में, और इसका ट्रीटमेंट। अगर अक्सर आपने देखा होगा कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉक है, एंजियोप्लास्टी हुई है, उनको ब्लड थिनर दिया जाता है, एस्पिरिन कंडीशंस। ये चूंकि डॉक्टर्स और पेशेंट बताते हैं, हमने मतलब मैं, लेकिन इसका उपचार जो है, ये ईश्वर की कृपा से हमारे रिसर्च विंग दिन भर इसको प्रयास करके, और प्रयोग जिन पे इसका प्रयोग किया, आप कहेंगे कि नुकसान करेगा, तो क्या होगा। इकोस्प्रिन और ब्लड थिनर का लोगों ने यह भी बताया कि लंबे अरसे तक लेने पर खून इतना पतला हो जाता है कि सर्कुलेशन किसी खास कंडीशन में बढ़ के एन्यूरेसिस और हेमरेजिक कंडीशंस, ब्लॉकेज पे भी, और ब्लड के गाढ़े होने पर भी, और पतला होने पे भी। आप कैसे जानेंगे कि आपका जो है आवश्यकता है कि नहीं है, ये कैसे जानेंगे, मैं बताता हूं। आपने ये पॉइंट लगाए, 5 मिनट में ही आपके 25 दिन तक बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, और 26वें दिन आपको इसमें उलझन, बेचैनी और लगने लगती है, इमीडिएटली विड्रॉ कर लीजिए। नाउ इट इज नो मोर रिक्वायर्ड। ये अपने आप बॉडी की लैंग्वेज आपको बता देती है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। और आप इसको देखिए, मेडिकल साइंस में इतने टेस्ट हैं और इतने अद्भुत टेस्ट हैं, आप इसको पढ़ना सीखिए और समझना सीखिए। और जब भी चीजें हैं तो डी डाइमर टेस्ट से आपको एंटीकोगुलेंट मिला, और आपकी थ्रोम्बोसिस और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो कोलेस्ट्रॉल के जो सामान्य प्रोटोकॉल्स हैं,
और इसमें ये ब्लड थिनर का यूज करने पे बहुत बड़ा उपचार है। मित्रों, अब आइए, आपको एक ब्लड के इन्फेक्शन में आपने सबसे पहले हर डॉक्टर सीबीसी कराते हैं। ये सीबीसी क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी के पांचों सेगमेंट। 5 सेगमेंट कौन है? न्यूट्रोफिल, जिसे पॉलीमार्क कहते हैं। और दूसरा है लिम्फोसाइट, तीसरा है एस्नोफिल, चौथा है बेसोफिल और पांचवा है मोनोसाइट। इसकी नॉर्मल कंडीशंस जो है, रेंज है डब्ल्यूबीसी की, वो रफली स्पीकिंग 4000 टू 10,000 या 450 4500 टू 10,500 अगर इफ इट इज 13,000 और इट इज 3,000, ये हमारा। और इसमें जब हम सिगमेंट इसको देखते हैं तो पहली कंडीशन ये हुई कि ब्लड का इन्फेक्शन है, और ब्लड का इन्फेक्शन होगा तो कहां जाएगा? हार्ट के माध्यम से पूरे बॉडी में जाएगा, लंग्स को भी जाएगा, और लंग्स से यहाँ जो है लंग्स की कैपेसिटी को इंड्यूस करने के लिए लंग्स का जनरल इन्फेक्शन, आप कहेंगे ये तो हमेशा से देखा जाता था। अब यहाँ तो मामला, जब एक गड़बड़ हुआ तो सब मिलकर परेशान कर रहे हैं। और मल्टी ऑर्गन फेलियर ना हो, पूरा सर्कुलेशन सिस्टम, और उसमें ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, तो उसका ट्रीटमेंट हम स्टडी करेंगे कि लिम्फोसाइट, देखिए 100 होना चाहिए टोटल मिला के। अगर 45 से लेके 75 तक या 45 से लेके 70 तक न्यूट्रोफिल होना चाहिए, लिम्फोसाइट 20 to 40 होना चाहिए, और एस्नोफिल, जैसे कहते हैं कि लंग्स की ब्रेथलेसनेस हो रही है और दमा है, एस्नोफिल बढ़ा होता है, 6 नॉर्मल होता है या 8 कहीं कहीं होता है। तो और इसी तरह बेसोफिल और मोनोसाइट, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूट्रोफिल है, पॉलीमार्क जैसे कहते हैं। अभी कुछ पेशेंट का हमने देखा कि जो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट 50 से ऊपर है, और जो 45 न्यूट्रोफिल होना चाहिए वो 35 है। इसका मतलब जस्ट उल्टा, सीवियर इन्फेक्शन है ब्लड में, और एंटीबायोटिक के लिए अब समय नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कल्चर टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जनरल टेस्ट करके आपने जनरल अनुमान से दे दिया। लेकिन हर प्रकार के एंटीबायोटिक का इलाज क्या है कि आपको राइट इंडेक्स फिंगर, आपको स्लाइटली अनुभव के आधार पे कि बहुत तेज आक्रमण लंग्स पे ज्यादा किया है, श्वास फूल रहा है, एस्नोफिल बढ़ा हुआ है, तो 1-2 सिडेट 5-6 टोन या 3-4 टोन। राइट IF 9th स्पाइरल और लेफ्ट IF, लेफ्ट रिंग फिंगर 0 स्पाइरल और लेफ्ट IF 0 स्पाइरल में यही ट्रीटमेंट देना होगा जो हमने राइट IF 9th स्पाइरल में दिया है। वही हम राइट रिंग फिंगर 0 स्पाइरल में और लेफ्ट में 0 स्पाइरल में देंगे। क्या देंगे? अगर एस्नोफिल बढ़ा हुआ है, 100 है हमारा, अगर मान लीजिए आपको मालूम नहीं है कि एस्नोफिल जो 6 होना चाहिए, अगर 66 और 76 हुआ तो न्यूट्रोफिल क्या हो गया? बिल्कुल बहुत कम हो जाएंगे, लिम्फोसाइट ना के बराबर हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन होगी कि दुनिया में मैंने ऐसे पेशेंट को देखा है कि वो पेशेंट आपके बीच में है। आज बहुत बड़े थेरेपिस्ट और हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनका 70 से ऊपर था, और लोग ये सोच नहीं सकते थे कि ये कैसे होगा। ये आज से 20 वर्ष पहले जब डॉक्टर वॉल और सारे कंसेप्ट को देखा तो मालूम चला कि स्नोफिल यानी 1-2 सिडेट 5-6 टोन या 3-4 टोन। अगर आपका लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब हमारी जल सेना के जितने जल सेना के आतंकवादी, यानी हमारी प्लाज्मा और ब्लड के जो पार्ट फ्लूइड से संबंधित है, प्लाज्मा से संबंधित है, उसमें क्या होगा? 4-5 सिडेट 3-6 टोन, या हम दूसरा करेंगे 3-4 टोन 5-6 सिडेट।
और ये तीनों में ही करेंगे, 9th स्पाइरल और फिंगर नंबर 3 और 5 के 0 स्पाइरल में। ये इस प्रकार का ट्रीटमेंट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, न केवल महत्वपूर्ण है, अब आप देखें कि आपको हॉस्पिटल में ना जाना पड़ा और ऑक्सीजन के सिलेंडर के बिना काम हुआ, इन्फेक्शन दूर हुआ, एंटीकोगुलेंट हुआ और सभी चीजों का इलाज मिला। और ऐसी दशा में आप वेंटिलेटर तो क्या ऑक्सीजन से भी बचेंगे, लेवल इंप्रूव करेगा। और क्या चीजें आपने की, जोन थेरेपी पे ट्रीटमेंट दिया। दूसरी बात, फिंगर के आपने हाइपर पायरेक्सिया को रोका, बुखार को रोका, बलगम को, फ्लैग को रोका, इन्फेक्शन, जनरल इन्फेक्शन को रोका, एंटी इंफ्लेमेटरी कंडीशन सीआरपी बहुत बड़ा है। अब आपकी सारी जो है ऑक्सीजन का इंटेक एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, सिलेंडर है, सब कुछ है, लेकिन काम नहीं कर रहा, तो सीआरपी के पॉइंट की आपने सीटी स्कैन कराया तो मालूम चला थिकनिंग हो गई, या वहां पर छोटी छोटी गांठें ओपेसिटीज दिख रही हैं। ऐसी दशा में आपने क्या ट्रीटमेंट दिया, वो डाइल्यूशन ऑफ द ब्लड, जैसे ब्लड थिनर का हुआ, राइट रिंग फिंगर, 9th स्पाइरल और 0 स्पाइरल, और जनरल इन्फेक्शन का लेफ्ट थंब में ऑल एलवीएम 0 to 9 सेडेड। और दूसरी बात, आपके लंग्स में खिचखिच है, बलगम है, नाक से, मुंह से, और सांस नहीं ले पा रहे हैं। और ऐसी दशा में बोथ स्मॉल फिंगर के 0, 1, 2 स्पाइरल में 4, 5 सेडेड, 3, 6 स्टोन कलर से दें या मैग्नेट से दें। और ये सब मिला के आज के गंभीर रोगों का, महामारी को देखिए, हम लोग, हमारी थेरेपी को मान्यता नहीं है, और इसको इस प्रकार से कहना कि हमने कोविड को ठीक कर दिया, आपको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर को, नहीं, करके देखिए, बचा के देखिए, बच के देखिए परिणाम से। और जब तक आप करेंगे नहीं, कराएंगे नहीं, क्योंकि जब विवश हैं महामारी का मतलब ऐसी बीमारी किसी भी चीज से कंट्रोल नहीं हो रही। अगर आपके इन चीजों से कंट्रोल हो रही है, फीडबैक जरूर लीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, बताइए। सद्भाव और जनहिताय सर्वहिताय वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण से कार्य करें, आप देखिए क्या होता है। ईश्वर की दृष्टि, क्योंकि बीमारी ब्रह्मांड से आई है, मनुष्य परमात्मा की दी हुई किन कारणों से है, उन संस्कारों को जो विलुप्त हो गए हैं, हम अपने को पहचानना भूल गए हैं, किसी के पास समय नहीं है, इम्यून सिस्टम हमारा खराब हो गया है, दिन रात भागते दौड़ते भागते दौड़ते, ना अपने लिए समय है, अच्छा मरने के लिए भी समय नहीं है। जीने की तो बात छोड़ दीजिए, लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं, हम करें तो कैसे करें, बिल्कुल ठीक कहा, अब फुर्सत होगी तब मरेंगे, अब फुर्सत मिल गई है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो दिव्य शक्ति जो हमारे हाथों में, सबके हाथों में दी है, इसे हम जाने, पहचाने, उनके सूर्य के सब रंगों की, इंद्रधनुषी रंगों को हम अपने जीवन में लेकर आए, उसे पहचाने, उनकी बूंद बूंद से ऊर्जा का पूरा सागर भरेगा, विष जाति द्रव्य इन्फेक्शन भागेगा, दूर होगा। ये कहने की बात नहीं, ये देखने की, अनुभूति की, परमात्मा की शक्ति दिखती नहीं, अनुभव की जाती है, किसी भी परिणाम को अनुभव किया जाता है। ऑल इज वेल, शरीर ठीक है, एनर्जेटिक है, हम भय से आक्रांत नहीं, भय हमारा दूर हो रहा है, कहने से दूर नहीं होगा, करने से। और हर एक के पीछे एक, हमारे चिंतन ग्राम में आज भी पूरे नेशनल चैनल में सभी लोग रात को किसी भी समय सोएं, कितने ही भी बिजी रहें, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सब चैतन्य पुरुष की तरह लग जाते हैं। और आपके लिए ऑनलाइन हेल्प एंड हेल्प कार्यक्रम में जो हमारे करस्पॉन्डेंस कोर्सेज के हैं, कैंपस के हैं, चाहे भूतपूर्व हैं चाहे वो हैं, उन सब के लिए
प्रावधान किया गया है, जो अधिकांश लोग जो है अपने ट्रीटमेंट के लिए स्वयं सक्षम हैं और पास ऑन करते हैं। आज हमने बहुत से प्रोटोकॉल बताए हैं और ये सारे के सारे प्रोटोकॉल प्रत्येक प्रकार के जो सबसे भयानक वायरस हैं, जब उनमें लागू हैं तो आप जीवन पर्यंत, सारे वर्ष पर्यंत, जब भी मौसम में तब्दीली होती है, आज पहली दफा ऐसा नहीं हुआ है कि सर्दियों के मौसम में लाखों की तादाद में रोशनी में मक्खी, मच्छर अनेक प्रकार के मच्छर पैदा हो जाते थे, किसी से मलेरिया तो किसी से टाइफाइड, और आदमी जूझता रहता था। लेकिन वैश्विक नहीं थी, महामारी नहीं थी और पूरा देश काल की स्थिति नहीं बनी थी, और परमात्मा की शक्ति, इसका कारण कहीं ना कहीं हम ही लोग थे। और इनको, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, पीडीएफ का जो लंग्स और उसका है, बहुत सी बातें करनी है कि डाइजेशन कैसे होता है, हम लोग स्नेही स्नेही करेंगे। आज मैं क्षमा याचना के साथ कि हो सकता है मेरी बातें आपको नहीं समझ आई हो, लेकिन प्रयास आप गंभीरता से कर रहे हैं और ये प्रयास बहुत बड़ा रंग लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आपका नमन। और आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसी तरीके से ऑनलाइन जरूर गाइड कीजिए, कलर से, मेथी से और मैग्नेट रंगों से, जो आपको स्पाइरल के कलर्स डॉट्स हैं, देखिए कि एटॉमिक और न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, परिणाम मूलक हैं, और पूरा का पूरा जो है शरीर के अंदर की भाषा, परिभाषा और पूरी आर्ट ही बदल जाती है। रोने की आर्ट और अनेक प्रकार के प्रपंच की आर्ट जीवन की मुस्कुराहट में बदल जाती है, ये करके देखने पर। क्योंकि आप देखेंगे कि मेरा हाथ पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब निश्चित रूप से प्रयोगवादी भी है और भोगवादी भी है। और कहीं ना कहीं जो है बहुत अरसे से, 25 वर्षों से, जन्म से लेके तब तक बिना जाने ना जाने कितनी बीमारियों को लिया, और ईश्वर की, क्योंकि ये शक्ति परमात्मा की दी हुई है, मेरी नहीं है, आपकी। और हम सब मिलकर इस आंदोलन को, जन आंदोलन को, हम सबका सहयोग करें। सरकार की बातों को सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि वो हमारे हित के लिए है, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। इसलिए मित्रों, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और प्रयास होगा कि जब भी मौका मिलेगा तब मिलने की कोशिश करेंगे, अपनी बात कहने की कोशिश करें। इस बीच हो सकता है कि थर्सडे और फ्राइडे फिर मिलना हो, इसमें हमारा कम्युनिकेशन संवाद नहीं हो पाता, लेकिन उसमें आप अपने फीडबैक जरूर दें, जरूर, और इनके ऊपर आप परीक्षा करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो हम बताने का प्रयास करेंगे। ये भी हो सकता है कि 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे विजन जानने की कोशिश नहीं करें, इनको प्रयोग करके जहां चारों तरफ आपको अब पेशेंट ही पेशेंट लगते हैं, उनको गाइड कीजिए। आप मत हाथ पकड़िए, मत छूइए, किसी भी तरीके से डिजिटल ऑनलाइन ट्रीटमेंट सजेस्ट कीजिए। और जब विकल्प नहीं होता तो ये वैकल्पिक चिकित्सा नहीं, जब विकल्प शून्यता होती है, विकल्प नहीं होता, तो भगवान याद आता है, परमात्मा की शक्ति याद आती है, और वही हमारे आपके साथ है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के इस अद्भुत क्लास के लिए। और आप सभी को जो ट्रीटमेंट भी सर ने बताया है, चाहे वो काउंट घट रहे हों जिसकी वजह से कोएगुलेशन लंग्स में जगह जगह हो रहा है वो, और इसके सीआरपी का ट्रीटमेंट, और राइट थंब पे और कलर के माध्यम से जो भी पीपीटी आपको दिखाई गई है वो आप जहां भी जिस ग्रुप में हैं आप तक पहुंच जाएगी। और आज के क्लास की रिकॉर्डिंग भी नियमानुसार जैसे ही भेजी जाती है कल आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम का एक ऐप है, चूंकि व्हाट्सएप की लिमिटेशन है, सिर्फ 250 लोग आते हैं, और जबकि व्हाट्सएप के कम से कम 25-30 ग्रुप बन चुके हैं।
तो टेलीग्राम का मैसेज भेजा गया है, आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएं तो रिकॉर्डिंग और पीडीएफ सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। और 8 और 9 मई को बेसिक ट्रेनिंग जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर बेस्ड है, प्रत्येक महीने होती है। तो किसी भी नए लोगों को ना हो तो वो आप मैसेज भेज दें, साथ जुड़ें, इसको सीखें और इसका प्रचार करें और अपने परिवार को स्वस्थ रखें इसके माध्यम से। 22 और 23 मई को जो अप्रैल में रेडियो बेस्ड क्लास होने वाली थी वह मई में होगी। के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। और करेस्पॉन्डेंस कोर्स की अंतिम क्लास 1 और 2 मई को चलेगी, ये प्रेजेंटली रनिंग है। और कैंपस और करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज में जो कि काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, आपके कैरियर के लिए, प्रोफेशन के लिए उपयोगी है, इसमें थ्रू आउट दिस सेशन एडमिशन रहता है। जितना है वो इसमें हो सकते हैं। पढ़ने के बाद फिर मिलेंगे। और जो भी करेस्पॉन्डेंस कोर्स के और कैंपस कोर्स के प्रेजेंट और पास्ट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्थ एंड हेल्प के तहत अग्रवाल सर कंसल्ट कर रहे हैं, निःशुल्क कंसल्टिंग है। यह इसके लिए राजेश वर्मा जी से आप संपर्क कर लें, उनको मैसेज कर दें अपनी बेसिक डिटेल्स, तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। वीडियो कॉलिंग से आप बात करके और आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की बात के लिए, और आप सभी को नमस्कार।